हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया बेटा। आज के लेक्चर में पढ़ने वाला चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1। अगर बेटा आपने इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे तो प्लीज एक बार जाके देख लीजिए। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का 12.1 को बहुत डिटेल में समझेंगे। बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खाली ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको प्रॉफिट समझ में आ गया और लॉस का टर्म समझ में आ गया तो आप पूरे चैप्टर को अपने आप समझ लोगे और खुद ही कर लोगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए बेटा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने वीडियो पहली बार देखा है तो प्लीज आप इससे पहले वाला भी चैप्टर देख लो, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए, प्रॉफिट लॉस को समझते हैं। आपने प्रॉफिट एंड लॉस को समझ लिया, आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम बर्बाद किए प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है वो समझते हैं। एक एग्जांपल समझाता बेटा। मान लो हमारे पास एग्जांपल में एक कैरेक्टर जिसका नाम है राहुल। हाँ सर, हमने इनके बारे में सुना है पिक्चर में। राहुल की जो अब समझ लो आप, जिनका नाम है काजल। क्या नाम बेटा? काजल। एक दोस्त है, इन दोनों एक दूसरे के दोस्त है, राहुल और काजल। काजल ने डिमांड किया मुझे फूल ला के दो। काजल ने डिमांड किया कि मुझे एक फूल का दुकान खोल के दो, मैं क्या करूंगी, एक बिजनेस खोलूंगी। किससे डिमांड किया बेटा? राहुल से डिमांड किया। राहुल क्या हुआ भाई, एकदम कंगाल, पैसे वाला है नहीं, इसके बाद कुछ है नहीं। अब क्या करेगा? कहेगा भाई दुकान तो खोल के देना है, काजल ने कहा है। ठीक है, अब मेरे को डायलॉग नहीं आता बेटा, समझ लो थोड़ा। तो अब होने क्या वाला है, राहुल ने क्या किया, मान लो 1000 रुपए का क्या किया, फूल लेके दे दिया काजल को दुकान खोलने के लिए। 1000 रुपए का फूल लेके दे दिया किसको? काजल को, दुकान खरीदने के लिए। अब 1000 रुपए का क्या हो गया, राहुल ने खरीदा। तो जो खरीदा है उसको बोलते हैं बेटा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी बात को समझो, धीरे धीरे समझ में आएगा। राहुल ने काजल को दुकान से क्या हुआ, आपका फूल खरीद के दे दिया। तो उन्होंने जो खरीदा है उनका नाम क्या था? कॉस्ट प्राइस। खरीदने वाले प्राइस को बेटा बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। काजल ने क्या किया, वो बहुत चालाक थी भाई, सबकी काट रही थी, इसकी भी काटेगी। उन्होंने क्या किया, 1000 रुपए का फूल उन्होंने कितने में बेच दिया, मान लो 2000 में बेच दिया। कोई लेगा नहीं वैसे, पर फिर भी मान लेते हैं। काजल ने क्या किया, इस फूल को किसी और को बेच दिया। कितने बेचा बेटा? 2000 में या 1500 में मान लो। तो जब बेचने वाले को प्राइस को बोलते हैं सर, वो क्या होता है, उसको बोलते हैं बेटा सेलिंग प्राइस। हाँ सर, हमें जानते हैं। तो बताओ, और सेलिंग प्राइस मैंने कितना बोल दिया बेटा? 1500 बोल दिया। तो बताओ काजल को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? काजल को लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? सामान कितने में था? 1000 में। बेचा कितने काजल में? 1500 में। तो सर लॉस हुआ कि प्रॉफिट? सर काजल को हुआ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे बेटा? भाई 1500 का बेचा है, बट 1000 रुपए का तो खरीदा भी तो था, तो उसमें से आप माइनस कर दो। यानी सर कितना बच गया बताओ? रुपीस कितना आ गया? 500। यानी प्रॉफिट का एक फॉर्मूला से हमने बना दिया। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बेटा डिब्बे में बना लो, ये फॉर्मूला बार बार आएगा। हाँ सर, बट काजल ना दूसरी बार क्या कही, दूसरी बार उसने कहा कि हाँ मुझे, अब काजल बहुत चालाक है, मैंने बोला ना काजल बहुत चालाक है। वापस उसने वो जो 1000-1500 कमाया ना, उसने कहा कि भाई मैं भाई ये 1500 खर्चा नहीं करूंगा, मुझे वापस फूल ला के दो। किससे कहा? राहुल से कहा। राहुल ने बेचारा पर गरीब है, वो क्या कहने लगा, राहुल को काट रही थी तो राहुल का क्या हो रहा था, कट रहा था। तो अभी क्या हुआ, इसने वापस क्या किया बेटा, 1000 रुपए का फूल खरीदा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया इसका, राहुल का या काजल का, जो भी बोलना है आपको, वो कितना था? 1000 रुपया। लेकिन जब बार बार आप किसी को लूटोगे, बार बार अगर आप किसी को लूटोगे तो क्या आपका लॉस नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो जब काजल ने दोबारा बेचा इस फूल को, तो वो फूल मालूम कितने बिका? 800 में बिका। सर फूल कितने बिका? 800 में बिका। यानी सेलिंग प्राइस कितना था काजल का? भाई बेचा कितने में? 800 में। सर जब 800 में बेचा है उस चीज को, तो उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सर लॉस हुआ, क्योंकि 1000 का सामान 800 में बेच रहे हो। कितने का लॉस है सर? 200 का लॉस है। यानी लॉस का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ मुझे? लॉस कितने का हुआ? कॉस्ट प्राइस कितना था सर? खरीदने का प्राइस कितना था? 1000 रुपया। बेचा कितने में बेटा? 800 में। तो कितने का लॉस हुआ? 200 का। क्या आप फॉर्मूला नहीं बना सकते सर? हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर्मूला हो गया कॉस्ट प्राइस, यानी सर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये बेटा दो फॉर्मूले का आपको याद हो गए ना, लॉस के और प्रॉफिट के, आप पूरे चैप्टर को खत्म कर दोगे। तो पहला फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट क्या होता है बेटा? एसपी माइनस सीपी बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मान लो आप क्या किए, एक मार्कर खरीद के लेके आए,
मार्कर कितने का होता है 30 रुपए का, आपने इसको 40 रुपए में बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ बेटा 10 रुपए का। अच्छा यही मार्कर आपने क्या किया 30 रुपए का खरीद के लेके आया, आपको इस मार्कर का काम नहीं आया, आपने इसको 20 रुपए में बेचा, लॉस कितने का हुआ 10 रुपए का। यानी सर प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो बिना टाइम बर्बाद किए बेटा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 को। तो चलिए कॉपी कर लो क्वेश्चन 12.1 के प्रैक्टिस से 12.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि एक्टिविटी के फॉर्म में है। आपको कॉस्ट प्राइस दिया है और सेलिंग प्राइस दिया है, यानी खरीदने का प्राइस दिया बेचने का प्राइस दिया। हाँ सर कॉस्ट प्राइस बेटा कितना 630, बेचने का प्राइस कितना है 720, प्रॉफिट है कि लॉस है ये बताना है, कितना प्रॉफिट है कितना लॉस ये बताना है। एक बात बता बेटा 630 का सामान आपने खरीदा मान लो कोई भी चीज, बेचा कितना है 720 में, प्रॉफिट है कि लॉस है सर प्रॉफिट है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है 630 का 720 में बिक रहा है, यानी प्रॉफिट की बात करेंगे। हाँ सर प्रॉफिट तो है, प्रॉफिट तो आपका पास बेटा है, पर कितने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, बड़े वाले में से छोटे को माइनस कर दो, यानी 720 में से कितना माइनस होगा 630 माइनस कर दो, पता चल जाएगा आपको कितना माइनस करना है कितना। तो 0 0 हो गया आपके पास, 12 में से 3 गया तो 12 में से 3 गया तो 9 बचेगा और 6 में से 6 का कितना बचेगा 0, यानी कितने का प्रॉफिट है बेटा 90 रुपए का प्रॉफिट है। हाँ सर 1390 रुपए का सामान खरीदा है 1215 में बेच दिया है, सर प्रॉफिट है कि लॉस है, सर सीधा सीधा लॉस दिख रहा है कि भाई 1300 का सामान खरीद के 1215 में बेच रहा है तो लॉस हो गया, पर लॉस कितने का सर वो कैसे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 1390 में से आप माइनस करोगे 1215 का, 1215 का तो माइनस करने में कितना आएगा, 10 में से 5 गया सर, 10 में से 5 गया तो आंसर कितना आएगा आपके पास, 10 में से 5 गया तो 5 आ गया आपके पास, 8 में से 1 गया तो 7 बचा और 12 में से 1 गया तो 12 में से 12 चला गया तो कितना हो गया आपके पास 1, सॉरी 13 में से आपके पास 12 गया कितना बचेगा 1 बच गया, तो आंसर कितना आएगा 175। ठीक है सर, बट लॉस है याद रखना इस बात को, 2750 में से 2560 गया सर, 2750 क्या है कॉस्ट प्राइस है, बेचा कितने 2560 में, सर डेफिनेटली क्या है इसको लॉस हुआ है, तो माइनस क्या लिखोगे आप यहाँ पे लॉस लिखोगे और कितना माइनस करोगे 2750 रुपए में से आप कितना माइनस करोगे 2560 का, तो माइनस करके चेक करो बेटा कितना आएगा, 0 का 0 हो गया, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा और 26 में से 25 गया तो 1 बचेगा, यानी 190 हो गया इसका आंसर। ठीक है, लॉस कितने रुपए का हो गया इसको 190 का हो गया। ठीक है बेटा 81,950 दिया आपके पास, 9050 दिया है और 8266 दिया आपके पास, भाई खरीदा इतने का बेचा इतने का है, यानी प्रॉफिट है इसको, तो प्रॉफिट कितने का वो निकालना आपके पास, तो प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है आपके पास, सेलिंग प्राइस में से यानी 8266 में से माइनस कर दो किसको, कॉस्ट प्राइस को, फॉर्मूला देख लो बेटा, कॉस्ट प्राइस को माइनस करो, कितना है कॉस्ट प्राइस 8195, आंसर कितना आएगा 71। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, एक शॉपकीपर है जिसने क्या किया 150 किलो ऑर्गेनिक जेगरी लाया है, कितने में 7500 में, ठीक है, कितने में बेचा है 8250 में, प्रॉफिट है कि सर लॉस है, सर प्रॉफिट है, कितने का लाया 7500, कितने का बेचा 8250 रुपए का। तो सर अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, खरीदने का प्राइस कितना है सर, कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं सीपी, सीपी कितना आपके पास 7500 यानी 7500, ठीक है सर। सेलिंग प्राइस कितने में सोल्ड किया, ये देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सोल्ड किया है कितने में, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा इसका, सेलिंग प्राइस इज गिवन 8205 रुपीज, कितना प्रॉफिट है बेटा इसका, प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सर, बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हाँ सर हमने पढ़ा तो है, यानी सर सेलिंग प्राइस कितना दिया इसका 8250 रुपीज, कॉस्ट प्राइस कितना दिया, कितने का खरीदा था 7500 का खरीदा था, ठीक है सर। कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा 8250 में से 7500 माइनस कर दो, 500 इधर गया यानी 7000, 8250 में से 7500 माइनस 500 इधर और 250 उधर, यानी 750 हो जाएगा, ठीक है। तो ही मेड प्रॉफिट, यहां लिखोगे ही मेड प्रॉफिट, उसने कितना प्रॉफिट बनाया बेटा, ही मेड प्रॉफिट 750 रुपीस। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। रखमा ब्रॉट 72 bunches of college red from the
होलसेलर मार्केट फॉर द ₹864। सर खरीदने का प्राइस क्या है बंचेस का? 864 रुपीज। यानी अगर आप लिखोगे यहां पे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ बंचेस का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना बेटा? 864 रुपीज है। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं हमें। ठीक है, अब आगे पढ़ो। आउट ऑफ देम 72 में से 8 बंचेस जो है बेटा वो खराब हो गए, यानी स्पॉइल्ड हो गए। स्पॉइल्ड का मतलब क्या हो गया? खराब हो गए। ठीक है सर, तो टोटल बंचेस कितने हैं सर? टोटल बंचेस की बात करें तो वो है बेटा 72, जिसमें से 8 उसमें से 8 जो हो गए वो क्या हो गए? खराब हो गए। यानी क्या हो गया? जिसमें से क्या हो गया बेटा? 8 जो हो गए वो क्या हो गए? स्पॉइल्ड हो गए। ठीक है सर, अगर 8 स्पॉइल्ड हो गए तो रिमेनिंग बंचेस कितने होंगे? बचे हुए बंचेस, रिमेनिंग बचे हुए बंचेस कितने होंगे भाई? 72 टोटल थे, 8 खराब हो गए, तो बचे कितने? 72 में से अगर मैं 10 माइनस करूं तो 62 होता है, बट 8 माइनस किया तो कितना होगा आपके पास? 64 हो जाएगा। हाँ सर, आगे पढ़ते हैं। सी सोल्ड रिमेनिंग बंचेस ऑफ 450 रुपीज। मतलब क्या है? जो बंचेस बच गए उसको एक बंचेस का जो दाम है वो कितना बेटा? 15 रुपए है। यानी सेलिंग प्राइस, बेचने का दाम भी दिया है सर। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बंचेस, एक बंचेस का जो दाम है वो कितना दिया बेटा? 15 रुपया दिया है। बट अपने पास है कितने बंचेस? 64 बचे। 8 खराब हो गए ना भाई। 864 का आपने क्या ये टोटल बंचेस खरीदा है, यानी जो बनाना होता है बंचेस की बात करें तो आपने कितना खरीदा है? 864 रुपीज का खरीदा है, जिसमें से टोटल बंचेस कितने? 72 है। उसमें से 8 खराब हो गए, कितने बच गए? 64। एक बंचेस को आप कितने में बेच रहे हो? 15 रुपए में बेच रहे हो। तो अगर मैं तुमसे पूछूं भाई मुझे एक बात बता, सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ कितने का निकालना है? 64 का, क्योंकि भाई 8 तो खराब हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ 64 बंचेस मल्टीप्लाई कर ले, 15 का मल्टीप्लाई 64 से कर ले, कितना आएगा आंसर? करके बता दे मुझे फटाक से कमेंट बॉक्स में। 5 4 जा 20, 2 का कैरी, 6 5 जा 20, 6 5 जा 20 प्लस 2 220, 1 4 1 6 आ गया आपके पास इसका आंसर 0 4 2 6 और 6 2 कितना आएगा? 860। यानी इसका आंसर कितना आएगा? रुपीस में 860। आपसे ये पूछ रहा है 860 आएगा 960 आएगा? एक बार चेक करो बेटा। तो 6 और 2 कितना आ गया? 4 और 2, 5 4 जा 22 का कैरी, फिर 6 5 जा 13 होता है। सॉरी मल्टीप्लाई गलत कर दिया यार। ठीक है, 5 4 जा कितना हो गया बेटा? 20 हो गया। 2 का कैरी आ गया, 5 6 जा 30, 30 और 2 कितना हो गया? 32 हो गया। 1 4 जा 1 6 जा, अब करो बेटा 0 4 2 6 और ये कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आएगा इसका आंसर? 960 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। मल्टीप्लाई करना आपको। अब क्या निकालना बेटा? उसने बोला कि डिड सी मेक प्रॉफिट या तो लॉस। उसने प्रॉफिट बनाया बेटा कि लॉस बनाया? एक बार बताओ बेटा, कितने का खरीदा था? 864। कितने का बेच रहा है? 960 का। ये प्रॉफिट है कि लॉस है? सब प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है? कहां पे मैं लिखूं बेटा इसको? यहां पे लिख देता हूं। प्रॉफिट कितना होता है भाई? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 960 दिया है। कॉस्ट प्राइस कितना दिया आपके पास? 864 दिया है। माइनस करके बेटा इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 4 पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? 10 women from the women self-help group start a venture to make a puppets. They spend 20,000. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। To make a puppets, they sold the puppets the market earn 26,500। ठीक है सर, प्रॉफिट होता है बेटा आपके पास फ्रॉम द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट हुआ उसमें से 1500 उन्होंने क्या किया? गिवन टू द स्कूल मटेरियल फॉर द चिल्ड्रन। यानी सोशल वेलफेयर में कितना दे दिया? आपके पास जो भी दिया है उसमें से 1500 उन्होंने दे दिया। ठीक है बेटा, द रिमेनिंग अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है, इक्वली अमाउंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या है? जिसमें 10 लोग हैं, 10 लोग में से 20,000 का जो हुआ है वो क्या किया गया? पापड़ खरीदा गया है, जिसमें से 26,500 का क्या किया उन्होंने? बेचा है। प्रॉफिट जो भी होगा उनमें से 1500 रुपया क्या किया उन्होंने? किसी एक सोशल वेलफेयर स्कूल के अंदर क्या कर दिया? वो पैसा दे दिया। ठीक है सर, जिनमें से अगर जो पैसा बच गया वो क्या करना है? आपको निकालना है कि 10 लोगों में कितना बटेगा। तो इसमें 6 पार्ट दिया है। पहला पूछा है आपसे व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रिपेयर द पापड्स। तो भाई टोटल कॉस्ट कितना, कितने में खरीदे हैं भाई? 20,000 में खरीदे हैं। तो क्या लिखोगे इसका आंसर? द टोटल कॉस्ट टू
प्रिपेयर्ड पापड़ इज कितने का खरीदे बेटा? 20,000 का, तो ₹20,000। हाँ सर। भाई अगला पूछा है व्हाट वाज द टोटल अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल, बेचने के बाद कितने का उनको मिला, टोटल पैसा कितना मिला उनको? भाई बेचने के बाद मार्केट में कितना मिल गया उनको? 26,500। तो आंसर लिखोगे द अमाउंट, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड, दे रिसीव्ड, ऐसा लिखो, दे रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, भाई बेचने के बाद फ्रॉम सेल इज कितना भाई उनको मिला? 26,500। हाँ सर। तो बेटा ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड और फोर्थ फिर सिक्स भी करते हैं, पहले आप कॉपी कर लो। आओ बच्चों थर्ड वाला करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में थर्ड का जो दिया है व्हाट वाज प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा भाई? प्रॉफिट निकालने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सर कॉस्ट प्राइस कितना है? 20,000। अगर मैं बेटा कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका? 20,000। हाँ सर। बेचा कितने में बेटा? सेलिंग प्राइस कितना है इसका? सर सेलिंग प्राइस जो है वो है 26,500। तो कितना आएगा प्रॉफिट? क्या हो जाएगा इसका? सर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बेटा? एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना दिया? 26,500 और कॉस्ट प्राइस कितना दिया? 20,000। बेचने पे कितना आएगा? 6,500। यानी सर प्रॉफिट कितना हो गया? 6,500। उनमें से पूछा है हाउ मच मनी डिड दे गिव फॉर द स्कूल वर्क, स्कूल वर्क के लिए उसने कितना दिया था? 1,500। हमने देखो यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है। फॉर द प्रॉफिट, प्रॉफिट जो भी हुआ उसमें से 1,500 उन्होंने क्या कर दिया? स्कूल में दिया। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द मनी डिड दे गिव फॉर सोशल या स्कूल फॉर द सोशल वर्क, ऐसा लिखो, फॉर सोशल वर्क। भाई सोशल वर्क के लिए उसने कितना पैसा दे दिया? इज 1,500। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कॉपी कर लो बेटा क्वेश्चन नंबर, इस पे 5th वाला और 6th वाला करते इसका, ठीक है? वाला करते क्या दिया? मनी वॉज लेफ्ट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग द मेंबर। तो मनी लेफ्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, भाई कितना पैसा बचा हुआ है? तो बेटा एक बात बताओ, पैसा कितना था, कितना प्रॉफिट हुआ उसका? 6,500। प्रॉफिट कितना होता है? 6,500। बचा कितना है भाई? कितना उसने कितना दे दिया सोशल वेलफेयर में? 1,500। तो बच कितना गया उसके पास? सब बच गया है आपके पास 5,000 रुपया, ठीक है सर। हाउ मच डिड ईच मेंबर रिसीव? तो ईच मेंबर रिसीव, हर एक मेंबर को कितना मिलेगा? ईच मेंबर रिसीव्स, भाई टोटल मेंबर कितने थे? 10। कितना पैसा बचा हुआ? 5,000। तो हर एक मेंबर को कितना मिलेगा? 5,000 डिवाइड बाय 10। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 500 रुपया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन इज प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5। आपके पास क्या दिया? टेकिंग द परचेज प्राइस ऑफ 1,860 रुपया फ्रेम एंड सॉल्व द एग्जांपल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आपको एक एग्जांपल बनाना है प्रॉफिट और लॉस का, बहुत सिंपल है भाई। फॉर प्रॉफिट के लिए बात करें बेटा, आप कुछ भी बना सकते हो, आपके ऊपर है, आपका नाम ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नाम ही लिख दिया, कृष्णा ब्रॉट अ बैग फॉर रुपीज, कितने रुपीज का लाया एक बैग उसने? भाई ये क्या आपके पास दिया? ये आपके पास परचेज प्राइस दिया, यानी कॉस्ट प्राइस दिया है। तो मान लो बैग कितने का लाया है? 2,000 का। एंड सोल्ड, कितने में बेचा है? 1,860 रुपया। भाई बेचने का प्राइस आपको देख रखा है, सोल्ड 1,860 रुपया। देन फाइंड प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट निकाल के बताओ। तो ऑब्वियसली सर प्रॉफिट हुआ 2,000 का। सामान क्या है उसका आपके पास? भाई कृष्णा ब्रॉट ब्रॉट कितने का है? भाई लाया कितने का था? 1,860 का। बेचा कितने में? वो इंपॉर्टेंट है। 2,000 में क्या हुआ है? बेच दिया है। तो क्या प्रॉफिट हुआ है? हाँ सर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट क्या है? एसपी माइनस सीपी। सेलिंग प्राइस कितना है सर? 2,000। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1,860। तो प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट कितने का हो गया आपके पास? 140 रुपया। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया। ये वाला जो है आपके पास होमवर्क, इसका आंसर कहां पे दोगे? कमेंट बॉक्स में बेटा इसका आंसर दोगे। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका मैं रिप्लाई भी देने वाला हूं। तो लॉस से आपको एग्जांपल बनाना है, उसको सॉल्व भी करके आपको अपने अपना एग्जांपल देना है। सबका आंसर अलग होगा, क्योंकि क्यों बेटा? क्योंकि आपने अपने हिसाब से क्या लिया है?
सेलिंग प्राइस लिया है। ठीक है बेटा, तो चलो आप कॉपी कर लो। आई होप बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट के साथ 12.2 के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, कमेंट जरूर करना बेटा, क्योंकि ये मेरे लिए मोटिवेशन, आपका एक कमेंट भी। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।